मुंडका गांव में दादा भैरव जी का विशाल कीर्तन। महिलाओं ने लिया भक्ति रस का आनंद। मुंडका विधानसभा क्षेत्र के वार्ड नंबर 35 में धार्मिक आस्था और भक्ति का अद्भुत नजारा देखने को मिला। निगम पार्षद श्री अनिल लाकड़ा जी द्वारा मुंडका गांव में दादा भैरव जी का विशाल कीर्तन आयोजित किया गया। इस पावन अवसर पर मुंडका गांव की बड़ी संख्या में महिलाएं उपस्थित रहीं और पूरे श्रद्धा भाव के साथ कीर्तन का आनंद लिया। कीर्तन के दौरान भजन कीर्तन से पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। दादा भैरव जी की भक्ति में डूबी महिलाओं ने तालियों और जयकारों के साथ कार्यक्रम में सक्रिय भागीदारी की। आयोजन में महिलाओं उपस्थित रहीं और पूरे श्रद्धा भाव के साथ कीर्तन का आनंद लिया। कीर्तन के दौरान भजन कीर्तन से पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। दादा भैरव जी की भक्ति में डूबी महिलाओं ने तालियों और जयकारों के साथ कार्यक्रम में सक्रिय भागीदारी की। आयोजन में सामाजिक एकता और धार्मिक सौहार्द की सुंदर झलक देखने को मिली। कार्यक्रम के अंत में निगम पार्षद अनिल लाकड़ा जी की ओर से सभी उपस्थित महिलाओं को सोल भेंट स्वरूप वितरित की गई, जिससे महिलाओं में विशेष उत्साह देखने को मिला। महिलाओं ने इस आयोजन के लिए निगम पार्षद का आभार व्यक्त किया और भविष्य में भी ऐसे धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजन की मांग की। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस तरह के आयोजनों से समाज में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और आपसी भाईचारा मजबूत होता है। कार्यक्रम पूरी तरह शांतिपूर्ण और सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। आज का भव्य कार्यक्रम आयोजित किया, इसके लिए क्या सबसे पहले तो मेरे क्षेत्रवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम दादा भैरव के मंदिर के अंदर खड़े हैं मुंडका गाँव के, और दादा भैरव का आशीर्वाद हमेशा हमारे ऊपर रहा है, पूरे क्षेत्र के ऊपर रहा है। बहुत मानता हमारी यहाँ पर दादा भैरव की। और आप देख ही रहे होंगे कि किस तरह से मेरे क्षेत्र की मेरी माताएं बहनें किस तरह से कितना आशीर्वाद मेरे को दे रही हैं। और हमेशा मैं तो यही चाहूंगा कि इनका आशीर्वाद मेरे ऊपर ऐसे ही बना रहे। और वैसे ही पूरे क्षेत्र में आगे बढ़कर जो चुनाव अभी हुआ था, पूरे क्षेत्र में इतना बड़ा आशीर्वाद दिया था, और मैं सोचता हूँ कि और आशीर्वाद ऐसे आगे बढ़ता ही जाएगा। एक तरह से जीत में जो सफल हुई है, हम देख रहे हैं कि कम से कम यहाँ पर 300 से अधिक महिलाएं हैं जो आपको आशीर्वाद देने आई हैं। क्या कहेंगे अपने गांव वालों को? मेरे गाँव का तो हमेशा मेरे ऊपर आशीर्वाद रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। गाँव में बिल्कुल एकजुट होकर जिस तरह से आशीर्वाद दिया, जैसे जीत दिलवाई है, पूरे क्षेत्र का ये आशीर्वाद है। पूरे क्षेत्र में इतनी मेहनत करके मेरे को आगे बढ़ाया है, और मैं भी उसी आशीर्वाद को आगे लेकर चल रहा हूँ और लोगों के लिए काम कर रहा हूँ। जनता की सेवा के लिए किस प्रकार से अग्रसर रहेंगे अगर जो आगे का कार्यकाल है? तो मैं सुबह उठते ही लगभग 7:30 बजे उठते ही मैं क्षेत्र के अंदर घूमने लग जाता हूँ, और लगभग 1 बजे तक पूरे क्षेत्र के अंदर कहीं ना कहीं जाकर मैं अपने अपने कर्मचारियों का काम देखकर, उनको काम बताकर, जहाँ पर परेशानियां वो बताकर, उनको समझाकर मैं अपने ऑफिस के अंदर आता हूँ। और उसके बाद ऑफिस में आके मैं लोग मेरे पास आने लग जाते हैं। भाई जिन की दो शिकायतें हैं, चाहे पानी की गड़बड़ की शिकायत हो, चाहे और की शिकायत हो, बिजली की शिकायत, बहुत सारे लोग मिल जाते हैं, तो उनकी समस्या का सब निवारण भी हम करते बैठते हैं। देखिए, बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि भाई एक तरफ जहाँ पर रोना जा रहा था, आज भाई ठेके नहीं खोलने चाहिए, ठेके नहीं खोलने चाहिए। आज ऐसा माहौल बना दिया है कि एक एक गांव के अंदर, एक एक सेक्टर के अंदर 4-4, 5-5 ठेके जो है ना खोले जा रहे हैं। तो ये हमारी युवा पीढ़ी को बर्बाद करने का जो है षड्यंत्र इनका चल रहा है। इनसे कोई काम तो हो नहीं रहा। अब सिर्फ ये लोग ये चाहते हैं कि लोग जो ना शराब पीकर मस्त रहें और हमारे काम के बारे में पूछे नहीं, और हमें ऐसे ही वोट डालते हैं। बीजेपी का सिर्फ काम है लोगों को बेवकूफ बनाना, उनके लिए कोई काम नहीं करा करती बीजेपी, सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाकर अपना उनका वोट लिया था। 12 बजे से 5 बजे तक ये महिलाएं आपके ट्रेन में यहाँ मौजूद है, क्या शब्द इस्तेमाल करना चाहिए? मेरी काफी मेरी दादी सभी, मेरी भाभी पूरी यहाँ पर पूरे
सब आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर आई हूँ और इन्हीं का आशीर्वाद है, महिलाओं का बहुत ज्यादा आशीर्वाद है, महिलाओं के आशीर्वाद बिल्कुल बिल्कुल महिलाओं के आशीर्वाद है, महिलाओं ने आगे बढ़ के आशीर्वाद दिया और उसी से जीत हासिल हुई। सर क्या कहना चाहेंगे, किस उद्देश्य में आयोजित किया गया? ये हम अपने गांव वासियों का, मेरी माताओं बहनों का धन्यवाद दे रहे हैं। यहाँ पे ये कीर्तन का आयोजन हमारे गांव के जो ग्राम देवता दादा भैरव, उनकी असीम कृपा से ये लाकड़ा जी की सीट निकली है और गांव में जो माताएं बहनें हैं, आप देख रहे हो कितनी संख्या में आई है। इनका जो प्यार और प्रेम और स्नेह जो इन्होंने अपने भाई को, अपने बेटे को दिया है, उसी का फल है ये। और उसी के उपलक्ष्य में हम लोगों ने ये कीर्तन का आयोजन रखा है। जिस प्रकार आज आपकी सालगिरह भी है शादी की, उसके लिए आपको बधाई हो। जो कि हम देख रहे हैं कि जनता को इतना महिलाओं का प्यार मिल रहा है, आगे किस प्रकार से रूपरेखा रहेगी पूरे समाज के लिए? देखो, माताओं बहनों का प्यार प्रेम पहले भी था और आज भी है। आप लोग देख रहे हो कि एक मैसेज से जो है माताएं बहनें कितनी देर तक, 4 घंटे तक यहाँ पे बैठी हैं और उनका कहना है कि बेटा हम लोग आपके साथ ऐसे ही हमारा प्यार प्रेम बना रहेगा। और मैं भी आगे भविष्य में उम्मीद करती हूँ कि माता बहनों का आशीर्वाद और प्यार हमें ऐसे ही मिलेगा। जी, अब क्या कहेंगे आगे जो है वो कार्य किस तरीके से, क्योंकि बजट जो है वो पास हो चुका है, तो 1 तारीख को बजट है, सड़क का कैसे निर्माण होगा, क्या क्या कार्य है? देखिए, ज्यादातर तो मेन हमारा साफ सफाई का ही है। 3 ट्रैक्टर जेब से लगाए हैं। एमसीडी के अंदर तो ऐसी कोई व्यवस्था है नहीं, आप लोग परिचित है इस बात से। और कर्मचारी भी जैसे जहाँ भी ज्यादा दिक्कत आती है, कोई समस्या है, तो हम लोगों ने 20 से 25 कर्मचारी अपनी प्राइवेट निजी क्षेत्र में लगाए हुए हैं कि भाई लोगों की जहाँ भी समस्या आती है, भाई फोन पे जो हमें कॉल करके बताता है कि भाई ये दिक्कत है, यहाँ पानी भरा है, तो वहीं पर सुनवाई होती है। और लाकड़ा जी वहाँ पहुँचते भी हैं, आप लोगों ने देखा है उनके काम को। तो 10 बजे से 250 से ऊपर महिलाएं यहाँ पर बैठी हुई है। ये आपका प्रेम है, ये निगम पार्षद साहब का जलवा है? ये दोनों की मेहनत का फल है। उसके लिए क्या कहेंगे? आपके पति देव ने जीत पर कहा, आमतौर पे कहा जाता है कि हर व्यक्ति के पीछे औरत का हाथ होता है, उन्होंने कहा कि मेरे पीछे तो महिला का। ये सुन के, ये शब्द सुन के आपके अंदर की धर्मपत्नी को कैसा महसूस? अरे 1 मिनट हो तब भी ऐसा ही व्यवहार रहे, आप नहीं हो तब भी ऐसा ही व्यवहार रहे। पब्लिक देखती है कि आज बंदा सीट पे है तो उसका व्यवहार कैसा है। जब हम नहीं थे तब भी हमारा व्यवहार लोगों ने देखा है। पूरा क्षेत्र हमारा इस चीज को मानता है कि हर खुशी गम में हम दोनों ने उपस्थिति पूरी रही हमारी, मेरे हस्बैंड जी की भी, अनिल जी की भी और मेरी। सुबह 12 बजे से 350 महिलाएं आपकी एक आवाज पे एकत्रित है, क्या कहना चाहेंगी? मैं सभी माताओं बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद, जो ये प्यार प्रेम है। और आप बाहर भी देखिए ना, अभी मंदिर में अंदर जगह नहीं है तो बाहर भी। क्या कहेंगे जिस प्रकार से जो इन्होंने कीर्तन आयोजित किया है इसके लिए? सबसे पहले तो सभी क्षेत्रवासियों को मेरा नमस्कार। बहुत अच्छा लगा, कविता बहन ने मुझे यहाँ आज इनवाइट किया था और आज दादा भैरव पे इन्होंने कीर्तन किया है। 500-600 महिलाएं यहाँ इकट्ठी हुई हैं, तो बहुत अच्छा लगा। इससे जनता में बहुत अच्छा मैसेज जाता है। और अनिल जी की जो जीत हुई है, वो ऐसे ही कविता जी ने जो मेहनत की थी और अनिल जी ने जो मेहनत की थी, वो इनका यही फल है। और ये सारी महिलाएं आज इनको आशीर्वाद देने आई हैं। और कविता जी को और लाकड़ा जी को, अनिल लाकड़ा जी को मैं आज शादी की सालगिरह की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। इनकी लंबी उम्र हो, स्वस्थ शरीर हो और हमेशा इनकी जोड़ी बनी रहे। धन्यवाद। सो नाइस, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगा है।